एनबीसीसी क्यों भाग सकता है? इसके ऊपर एक तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। 31 जुलाई को एक न्यूज़ आई, 1 अगस्त को एक न्यूज़ आई। उसके साथ साथ वैल्यूएशन की हम बात करेंगे, उसके साथ साथ रिजल्ट कब आने वाले हैं वो मैं बात करूंगा। फिर चार्ट के माध्यम से बताऊंगा क्या कंडीशन इसमें बन रही है, क्यों ये भाग सकता है। सबसे पहले हम इसके न्यूज़ की बात कर लेते हैं, फिर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, 31 जुलाई को इन्होंने एक एमओयू साइन किया, फिर 1 अगस्त को इन्होंने एक एमओयू साइन किया जिसमें से 453 मिलियन रुपीस की उसकी कीमत बताई जा रही है उस प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट की। इन दोनों में जो एक प्रोजेक्ट है, तो दो, एक 31 जुलाई को, एक 1 अगस्त को, दो एमओयू इन्होंने कंटिन्यूसली साइन किए हैं। तो बड़े एमओयू हैं, छोटे एमओयू नहीं है, यानी कि बड़ी न्यूज इसमें निकल करके आई है एनपीसीसी में। और आपको पता है एनपीसीसी में हमेशा न्यूज़ निकल कर आती रहती हैं, प्रोजेक्ट इनको इसको मिलते रहते हैं, और इसकी वजह से इसके शेयर पर भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। लोग प्रॉफिट भी बनाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। अब मैं वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 53 के वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है, 110 रुपये इसका भाव है, जिसमें यानी कि ये 110 रुपये के भाव पर इसका जो वैल्यूएशन दिखा रहा है वो 53 का दिखा रहा है, और 140 रुपये के हाई, 52 वीक हाई तक भी गया है ये एनबीसीसी का शेयर। तो अब 140 रुपये के भाव पर जब ये रहा होगा तो वहां इसका वैल्यूएशन और ज़्यादा महंगा रहा होगा। तो अब उस लिहाज से, क्योंकि 110 रुपये का जो इसका भाव है वहां 53 का पी दिखा रहा है, अब सोचो 140 रुपये पर और ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन रहा होगा। तो उस कंपैरिजन से भी देखें तो सस्ता वैल्यूएशन है, और चार्ट के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि क्यों ये सस्ता है। तो न्यूज़ मैंने बता दी, 7 अगस्त को इसका रिजल्ट आने वाला है, वो भी देखने वाली बात होगी। देखने वाला कि रिजल्ट तो ये बताए जा रहे हैं कि इसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड जो हैं, जो इसके उम्मीद है रिजल्ट की, वो अच्छे रिजल्ट इसके आने हैं, ये बताया जा रहा है। जो जितने भी रिजल्ट को, जो एनालिसिस हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च फर्म्स जो हैं, वो बता रहे हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये पॉजिटिव संकेत बताए जा रहे हैं, और पिछले 2-3 दिन से स्टॉक ने जो है चलना शुरू किया है। अब मैं बता दूं आपको चार्ट के माध्यम से, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूं, बता देता हूं। डेली कैंडल पर जब मैंने इसका चार्ट देखा, आरएसआई इसका डेली कैंडल पर है 40 का, क्योंकि 2-3 दिन से चलना शुरू हुआ है। उससे अगर मैं 2-3 दिन पहले की बात करूं तो इसका आरएसआई 30 का था। अब सोचो जब 30 का आरएसआई रहा होगा, 30 के आसपास, 30-32, तो वहां जिसने एंट्री ली होगी उसके पास तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है, उसको तो बेचना ही नहीं चाहिए, बेचना ही नहीं है, स्टॉक रख करके रखना है अपने पोर्टफोलियो में। तो अभी थोड़ा सा 2-3 दिन से भाग रहा है, तो 40 का आरएसआई डेली कैंडल पर, वीकली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है वो 50 का है, और मंथली कैंडल पर जो इसका आरएसआई है वो 60 का है। तो आरएसआई के लिहाज से अब साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ 2-3 महीने, अगर मैं लगभग 2-3 महीने नहीं, मैं लगभग 2 महीने के, 2 से ढाई महीने, 3 महीने के अंदर अंदर की बात करूं, तो 130 रुपये से इसमें गिरावट आई है, और गिरावट आने के बाद ये 107 रुपये के लेवल, दो इसने लो बनाया था, अब 107 रुपये के लेवल से चलना शुरू हुआ है। अब इसने 110 रुपये का हाई बनाया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो कहीं ना कहीं जो अगला मुझे दिख रहा है, 115 रुपये का इसका रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर 115 रुपये के लेवल को तोड़ता है तो हमें उसका अगला जो टारगेट मिलेगा वो 120 रुपये मिलेगा, और ये चल भी रहा है, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से चल रहा है। जब भी, आज तो मार्केट का पहला दिन था, मंडे का दिन था, लेकिन फ्राइडे के दिन भी ये चला, थर्सडे के दिन भी ये थोड़ा बहुत इसमें अपसाइड मूवमेंट दिखे, और अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें दिख रहा है। क्योंकि बड़े करेक्शन के बाद, मैं आपको बता दूं, बड़े करेक्शन जब किसी स्टॉक में बड़ा अच्छा खासा करेक्शन आ जाता है और उसका वैल्यूएशन भी सस्ता हो जाता है, आरएसआई के लिहाज से भी एक अच्छी कंडीशंस में वो बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली आ जाती है, बहुत लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। तो जब वो एक लेवल सस्टेन करता है, वहाँ से चलना शुरू करता है, मैंने बताया ना आपको 107 रुपये से चलना शुरू हुआ, अब ये 107 से 110 रुपये के लेवल अच्छे से मेंटेन करेगा, और यहाँ अब ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि कैंडल जो बन रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो कहीं ना कहीं 115 का टारगेट, फिर उसके बाद 115 का टूटेगा तो 120, फिर 120 के बाद 130 रुपये का टारगेट जो है आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसकी वजह है आरएसए में काफ़ी जगह बची हुई है, जो मैंने आपको बताया। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बढ़िया है, न्यूज़ बहुत बढ़िया निकल करके आ रही है, रिजल्ट के बारे में बता रहा है, रिजल्ट इसके जो है पॉजिटिव आने वाले हैं। तो सारे ही पॉजिटिव संकेत हैं इसको लेकर के। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर, वीडियो पर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।